हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आप इन क्वेश्चंस को यदि आपने लगा लिया और आपने याद करके एग्जाम में लिख दिया तो आप 100 में से 80 नंबर आराम से ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसे प्रश्न है जो हर साल रिपीट होते हैं और ये पीवाई क्वेश्चंस लिए गए हैं और जो आपके सैंपल पेपर से है, सीबीएसई सैंपल पेपर से आए हुए हैं, वहां से लिए गए हैं। ये आपकी पूरी फर्स्ट बुक है जो पॉलिटिकल साइंस की है। कौन सी बुक? फर्स्ट बुक। उसके जो 10 चैप्टर है आपके, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी। फर्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार 3 सालों से आपके एग्जाम में आ रहा है और ये 4 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है। 5 साल से लगातार आ रहा है। इस क्वेश्चन को लगा लेना और इन क्वेश्चंस के आंसर भी कहां मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा और आप किस मटेरियल से पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार 4 साल से रिपीट हो रहा है, इस 4 साल से लगातार आता है आपकी, चाहे सीबीएसई सैंपल पेपर में हो, चाहे सीबीएसई जो मिड टर्म एग्जाम हो उसमें हुआ हो, चाहे फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की सहायता करता है? क्या जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की सहायता करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का वर्णन करें। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो क्षेत्राधिकार है उसका आपको वर्णन करना है। उसके 5 क्षेत्राधिकार है, कोई भी आप जितने नंबर आपसे पूछे है तो उतने नंबर आपको बताना है। अगर मान लो 3 क्षेत्राधिकार पूछे हैं तो 3 क्षेत्राधिकार आपको बताने हैं। अगर 5 क्षेत्राधिकार पूछे हैं तो 5 आपको क्षेत्राधिकार बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो शायद आपके मिड टर्म एग्जाम में भी आया हुआ है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको उत्तर भी मैं बताऊंगा आपको कहां मिलेंगे। ठीक है, देखते रहिएगा आगे तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संघात्मक विशेषता लिखिए। जो भारतीय संविधान है उसमें संघात्मक की क्या क्या विशेषताएं लिखी हुई हैं उनको आप एक बार याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर आपसे पूछा जाता है। संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र से अधिक शक्तिशाली, जो संविधान है उसने केंद्र को अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया? केंद्र ने, संविधान ने केंद्र को अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया? इसके कारण, मुख्य कारण रहे हैं, उनको आप लिखना है और उनको उत्तर आपको एग्जाम में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने ये कर लिए तो आप टॉपर को भी पीछे छोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उससे पहले मैंने मिड टर्म क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की वीडियो बनाई थी। आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से विश्वास कर सकते हो कि ये मिड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने कराए थे। अब मैं वही फाइनल एग्जाम में कराने जा रहा हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, वीडियो देख लेना एक बार जरूर, भरोसे के लिए, क्योंकि आपको भरोसा हो जाएगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक और संघात्मक में अंतर लिखिए। 2 नंबर आपसे पूछ लिया जाता है, ज्यादा खास नहीं है लेकिन आप लगा लेना एक बार के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। संघात्मक और एकात्मक में अंतर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्थानीय शासन का महत्व लिखिए। स्थानीय शासन का महत्व क्या है? हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है? ये क्वेश्चन यहीं से मिलकर बना है, इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, लगा लेना इसको। नेक्स्ट है नगर निगम के कार्य लिखो। जैसा कि आप दिल्ली में रहते हो भाई, आप जानते हो कि यहाँ नगर निगम के क्या क्या कार्य है। उसी प्रकार से कोई 4 कार्य, 3 कार्य आपको लिख देने हैं। क्या करती है? सफाई व्यवस्था कराती है, नालियां साफ कराती है, पानी की व्यवस्था कराती है। ठीक है, जैसे भी आपको पता है वैसे आप लिख सकते हैं। 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है तो 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगती हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको कहां मिलेंगे। मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चंस के आंसर सीधे सीधे मैं आपको बता दूं सपोर्ट मटेरियल, सहायक सामग्री में मिलेंगे। कहा? सहायक सामग्री जो आपको विद्यालय द्वारा मुफ्त में दी गई है। ठीक है, अगर आपके पास वो नहीं मिली है, अगर किसी कारणवश नहीं है, खो गई है,
तो आप जो एनसीईआरटी है उसमें अगर आप अंडरलाइन करके पढ़ोगे तो आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। कौन से बात? टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आप वहां से भी इनका उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट बाकी साथ हम अपने टॉपिक को बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, 33वां और 34वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है संविधान का 33वां और 34वां संविधान संशोधन में परिवर्तन कर, संशोधन से क्या परिवर्तन आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है। इसका उत्तर आपको सपोर्ट मटेरियल और बुक दोनों में मिल जाएगा, वहां से आप इनको लगा लेना। और मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और फिर बता रहा हूँ ये फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, संविधान के 4 कार्य लिखिए। जो संविधान है वो क्या कार्य करता है, उसके कोई 4 कार्यों का वर्णन करना है। 4 नंबर आपसे पूछा जाता है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखिए। तो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, उनमें क्या अंतर है? कोई 4 अंतर आपसे पूछे जाएंगे। 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना। हो सके तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, लगाते रहो और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 14 की स्वतंत्रता को लिखिए। जो अनुच्छेद 14 है उसमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है उनको लिखना है। 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका मैं आपको बता दूं, मौलिक अधिकार का क्वेश्चन बनता है कि 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28 में क्या वर्णन किया गया है, वहां से आपको पूछा जाएगा कोई 4 नंबर का। ठीक है, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता पूछा है, हो सकता है समानता भी पूछ ले। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये टॉपिक क्लियर कर लेना। नेक्स्ट और 2 नंबर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया है? 5 मौलिक कर्तव्य लिखिए। मौलिक अधिकार तो आप जानते हो, लेकिन मौलिक कर्तव्य पूछा गया है। तो क्या आपको बताने हैं? मौलिक कर्तव्य बताने हैं। 5 मौलिक कर्तव्य बताओगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, बता देना। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 15 है, संविधान में इतने संशोधन करने के क्या कारण है। आप जानते हो कि संविधान में इतने बहुत सारे संशोधन किए जा चुके हैं, इसके क्या कारण रहे हैं, इसके क्या प्रमुख कारण रहे हैं, वो आपको बताने हैं। और आपको एग्जाम में पूरे 6 नंबर प्राप्त कर लेने हैं। 6 नंबर कोई कम नहीं है भाई मेरे, 6 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्थानीय शासन की समस्याएं। जो स्थानीय शासन है उसके समक्ष कुछ समस्याएं आती है, उसका क्या क्या वर्णन किया गया है, वहां से आपको यहां लिखना है। 4 नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में अंतर लगा लीजिएगा, खास नहीं है लेकिन लगा लेंगे तो आपको कुछ चला भी नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन के बारे में वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने आपको बता दिया, इनके उत्तर आपको सपोर्ट मटेरियल साहित्य सामग्री में मिल जाएंगे। अगर आपके पास साहित्य सामग्री नहीं है तो एनसीईआरटी द्वारा किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से क्या अभिप्राय है। जो भी संविधान के प्रति जो राजनीतिक दर्शन है उसका क्या नजरिया है, उससे आपका क्या अर्थ आता है समझ में, उसको आपको लिखना है। 6 नंबर में इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट आपको यहां बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि यदि आप संविधान सभा के सदस्य होते तो आप क्या योगदान देते। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं यही ऐसे प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आपके पास क्या क्या शक्ति होती, यदि आप मुख्यमंत्री होते तो आप क्या क्या करते, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको बताऊं ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।